Reading a passage covers everything. Means it covers content, it covers vocabulary, it covers current affairs, it covers standardization, it covers overall what you want. और क्या चाहिए आपको. न्यूज़पेपर का एक पैसेज ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल्स, करंट अफेयर्स सबका कॉम्बो है, तो हमें कुछ और चाहिए ही नहीं. जैसे यहां पे लिखा हुआ है एंड द अनसर्टेनिटी. नाउ अनसर्टेनिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? डू यू नो दैट? नाउन है, हक से बोलो. इसका एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ अनसर्टेनिटी? अच्छा, टेंटी होता है, टेनिटी नहीं होता है. दिस इज अनसर्टेन. एडवर्ब क्या होगा? अनसर्टेनली. ये शब्दों पर एनालिसिस करने से आपका ग्रामर स्ट्रेंथन होगा. नाउ एवरीबडी नोज अनसर्टेनिटी मीन्स इनडेफिनेटनेस. जैसे इंडेफिनिट से बन गया इंडेफिनेटनेस. इन हिंदी वी कॉल इट अनिश्चितता, अनसर्टेन, राइट. अब अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा ग्रामर वीक है. आपका ग्रामर बिल्कुल वीक नहीं होगा अगर आप उस वर्ड की एनालिसिस कर लोगे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या कोई सेंटेंसेस में डिफरेंस बता सकता है कि कहां पे अनसर्टेन लगेगा, कहां पे अनसर्टेनिटी लगेगा और कहां पे अनसर्टेनिटी लगेगा? क्योंकि हर एक वर्ड का अपना एक अस्तित्व है. जैसे आपने कहा मेरे आने में अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, पता नहीं मैं आऊं कि ना आऊं. तो आपका सेंटेंस क्या होगा? देयर इज अनसर्टेनिटी इन माई अराइवल. अब इसी सेंटेंस में मुझे एडजेक्टिव लगाना है, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई अराइवल इज अनसर्टेन. अगर मुझे एडवर्ब लगाना है तो क्या हो जाएगा? देखा? तो ये है ग्रामर का प्रैक्टिकल यूसेज. कई बार हम लोग ग्रामर में नाउन तो पढ़ते हैं, बट हम प्रैक्टिकली नहीं जानते कि वो नाउन क्या होता है, प्रैक्टिकली नहीं जानते कि वो एडवर्ब क्या होता है. अभी प्रैक्टिकली पता चला ना, ये बेनिफिट है. तो एक एक शब्द न्यूज़पेपर रीडिंग का इंपॉर्टेंट है. ऑन द श्रीलंकन रिफ्यूजीज इन तमिलनाडु. यू नो मीनिंग ऑफ रिफ्यूजी? जो, हाँ, बेसिकली दे आर केयर सीकर. Refugee is a noun. This means safety seeker और care seeker, जो चाहते हैं कि सरकार मेरी जान बचाओ. शरणार्थी, शरणार्थी. जैसे रामायण में सुग्रीव क्या थे? रिफ्यूजी थे. भगवान श्री राम के पास आए, बोले तो मेरी वाइफ को भी उन्होंने रख लिया है और मेरा भी कुछ श्योर नहीं है, पता नहीं कब मार दिया जाऊं. सो ही वॉज रिफ्यूजी. ठीक है. सुग्रीव जी इन द रामायण वॉज अ रिफ्यूजी टू लॉर्ड रामा. इज दैट क्लियर? सो यू नीड टू हैव प्रैक्टिकल अप्रोच. सेंटर मस्ट एडॉप्ट. अब यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि एडॉप्ट में क्या डिफरेंस है, एडेप्ट में क्या डिफरेंस है एंड एडाप्ट में क्या डिफरेंस है. अब की बार आपको पेयर्ड वर्ड्स मिले थे, यही तो है पेयर्ड वर्ड्स. मतलब इनके उच्चारण में थोड़ा थोड़ा अंतर है. जैसे यहां पे ऑप आ रहा है, एडॉप्ट. यहां पे एप्ट आ रहा है, एडेप्ट, एडाप्ट.
यहाँ पे वर्ब आ रहा है। सो एडॉप्ट का मतलब गोद लेना, मीन्स टू ऑप्ट, किसी चीज को चुन लेना, ले लेना। एडॉप्ट, और इसी से बना है एडॉप्टेड, जैसे ही इज एडॉप्टेड सन। तो यहां पे आप देख सकते हैं एडॉप्टेड एडजेक्टिव भी है और एडॉप्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। इसी के साथ एडॉप्ट का वर्ब क्या होगा, नाउन क्या होगा? नाउ एडेप्ट का मतलब नो, दैट इज दिस, टू एक्लिमेटाइज। ढल जाना इज दिस, मतलब टू एडजस्ट, ढालना। तो अगर किसी को एडॉप्ट करते हो तो वो आपके साथ एडाप्ट हो जाता है। इफ यू एडॉप्ट समवन, he adapts as per your way. Yeah, an adopted child adapts as per the person who adopts that child. Now, what is the meaning of adept? No idea? This is deft. You know deft? You know adroit? You know dexterous? What is that? Exactly. It is the same word. कुशल। अब एडेप्ट में डेप्थ वर्ड आ रहा है, डेप्थ से कर दो डेफ्ट। डेप्थ का मतलब डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट चलाना है तो डेफ्ट बनना पड़ेगा। डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, डेप्थ को चलाने के लिए डेफ्ट बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी डेफ्ट, यू विल हैव टू बी डेफ्ट टू रन अ डेप्थ सक्सेसफुली, राइट। इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूं। डेप्थ मतलब डिपार्टमेंट। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और हर एक वर्ड को क्लोजली मॉनिटर करिए, आपकी ग्रामर, वोकैब सब कनेक्ट होगी। नाउ व्हाट इज प्रोएक्टिव अप्रोच? प्रोएक्टिव का मतलब क्या होगा? देखो यहां पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रो और एक है एक्टिव। अच्छा, एक आपने सुना होगा लाइक अ प्रो। हाँ, सो लाइक अ प्रो का मतलब है प्रोफेशनल होना, एंड इसी से बना है प्रोएक्टिव, और एडवर्ब बना है प्रोएक्टिवली, जिसका मतलब है अग्र सक्रिय, बहुत पहले से ही सक्रिय होना। इसको हम लोग प्रो से ही रिलेट कर सकते हैं। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव इज एन एडजेक्टिव, मीन्स ऑलरेडी एक्टिव। अग्र सक्रिय, प्रो प्लस एक्टिव। और जो मैंने अभी आपको बताया लाइक अ प्रो, ये तो बेस्ट कीवर्ड है इसको लर्न करने का, कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो तब एक्टिव मत होइए जब चीज़ें हाथ से निकल जाएं, प्रोएक्टिव होइए, पहले से एक्टिव होइए। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है प्रिकेरियस। आर यू अवेयर ऑफ दिस? प्रिकॉशन वर्ड इसी से मिलता जुलता है। नोट इट डाउन, PRECARIOUS, और इसी से बना है प्रिकेरियसनेस। प्रिकेरियसनेस एंड एडवर्ब क्या हो जाएगा? प्रिकेरियसली। इसका मतलब है अनिश्चित, अनस्टेबल। नाउ प्री प्लस केयर, अगर आप पहले से केयर कर लेंगे तो वो चीज़ हैंडल हो सकती है, और अगर आप पहले से केयर नहीं करेंगे तो फिर वो अनिश्चित हो सकता है। तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न। नाउ अप्रोच टू रिजॉल्व, रिजॉल्व से ही बना है रेजोल्यूशन। रिजॉल्व वर्ब है,
and this is resolution is a noun. Resolve means to sort out, solve करना. Resolve, resolution, and resolution का मतलब, रेजोल्यूशन अभी न्यू ईयर आ रहा है तो आप लोग क्या लेंगे? न्यू ईयर रेजोल्यूशन ना, दैट इज सर्टन वादा प्रॉमिस. एंड कुछ लोग इसको रेवोल्यूशन सा समझते हैं. रेवोल्यूशन वर्ड अलग है. रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? क्रांति. नाउ दिस इज repatriates. Note it down. Repatriates. What does it mean? Repatriate. Sri Lanka repatriates. Repatriate is a verb जिसका मतलब है अपने देश वापस भेजना, स्वदेश भेजना या लौटना. पैट्रियोटिक, पैट्रियट वर्ड तो सुना ही होगा, और री का मतलब है फिर से उसे पैट्रियट बनाना. रीपैट्रिएट is a verb, means to send one's country. एंड इसमें वर्ड जो आ रहा है ना पैट्रियट, उससे हम लोग बना सकते हैं पैट्रियट. पैट्रिएट, पैट्रियट. तो फिर से उसे भेजना, रीपैट्रिएट. द मद्रास हाई कोर्ट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड. नाउ डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो, डेमोन्स्ट्रेट. और डेमोन्स्ट्रेशन इसी का नाउन है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डेमो. यस, मैं यही सुनना चाहता था. अच्छा, इसका वर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? यस, डेमोन्स्ट्रेटिव इज एडजेक्टिव. दिस मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होगा? ऑस्टेंटेशियस. हाँ, दिखावटी. डेमो से कनेक्ट करके लर्न कर सकते हो. हाउ द जुडिशरी कैन प्रोवाइड सुकर. नाउ अकर तो पता ही है, अकर का मतलब क्या है? OCCUR, एंड दिस इज सुकूर. बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, और इसी का बना है सुकुर, सहायता पहुंचाना. जैसे कहते हैं शुक्र है भगवान का कि अब इस समय पर क्या मिल गई? सहायता मिल गई. सो दिस इज सुकोर, और इसको शुक्र से ही रिलेट कर देना. सुकूर, SUCCOUR, SUCCOUR. मुझे लग रहा है इसमें यू नहीं होगा. ये देखो, वही वाला है कलर ओ कलर वाला. इस वाली यहां की इंग्लिश में UR नहीं होता ना. So it is a verb, means to assist, सहायता पहुंचाना. एंड इसी का नाउन है सुकरर, SUCCORER, सहायता पहुंचाने वाला. शुक्र है भगवान का. This way you can learn. To person waiting for over 40 years to get Indian citizenship, in T. Ganesan versus the Government of India and others, the Madurai bench of the High Court, in its judgment on November 30th, directed the authorities to treat the petitioner. अब petition से बना है. So what is the meaning of petition? जो याचिका दायर करता है, जो रिक्वेस्ट करता है, उसे कहते हैं याचक या पिटिशनर. ठीक है. वन हु पेटिशंस इज द पिटिशनर. तो आप पेटिशन को क्या कहेंगे ग्रामर में? वर्ब कहेंगे. एंड पेटिशनर को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे.
to request for something. याचिका दायर करना. पिटिशन, पेट को बचाने के चक्कर में पिटिशन दायर की. And his family as Indian citizens, thus extending to them relief measures that the Tamil Nadu government provides repatriates from Sri Lanka. The 69-year-old petitioner, now a resident of a refugee camp in Karur, reached India in 1990 after having been issued an Indian passport in Kandy in August 1982 on repatriation under the two bilateral means द्विअंगी, जिसके दो पार्ट्स हों. बाई का मतलब टू, मोनो का मतलब सिंगल, ट्राई का मतलब थ्री, टेट्रा का मतलब चार. ट्रीटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीटी? संधि. दैट कंसर्न्ड हिल कंट्री तमिल्स और इंडियन origin Tamils. He had approached the court as the authorities treated him only as Sri Lankan refugee even though he is an Indian citizen. The government accepted the genuineness noun है, इसका adjective क्या होगा? Genuine. Adverb क्या होगा? Genuinely of his passport, but doubted his identity because the photograph was the image of a far younger person. But the court rejected this position. Ganesan is not the only such person. The court recorded that around 5,130 applicants IoT category have sought. इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? यस. इसका मीनिंग क्या होता है? सीक का मीनिंग क्या होता है? टू सर्च, टू क्वेस्ट, टू फेरेट आउट, ढूंढना. और सीक, सॉट, ये इसके फॉर्म्स होते हैं. सीक, सॉट. Citizenship. In official data of March 2023, Tamil Nadu had about 91,000 refugees with around 58,000 in camps. So students, आप देख सकते हैं कि इस पूरे पैसेज से हमने इतनी एनालिसिस की और ये हमने कलेक्ट किया. So this is useful for you or not? Is it covering grammar, vocabulary together? Yes, sir. And this is giving you standardization? Yes, sir. अगर आपको सॉल्व करना हो जम्बल्ड सेंटेंसेस तो अलग से मेहनत करने की जरूरत है? No, sir. इट्स ऑलरेडी कवर्ड. अब एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि आपका रीडिंग करने का स्टाइल कैसा है. कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं अपनी रीडिंग को लेकर के कि मैं अच्छे से रीड कर लेता हूं? हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट? पंक्चुएशन मार्क्स अच्छे से यूज कर रहे हैं, लाउड वॉइस से पढ़ना है, ऑडियंस का अटेंशन बना रहे, इस तरह से रीडिंग कर रही है. कम ऑन, गेट अप, या रीड दिस. And the uncertainty on the Sri Lankan refugees in Tamil Nadu, Center must adopt a proactive approach to resolve issues of Sri Lankan repatriates. Madras High Court has demonstrated how the judiciary can provide succor to a person waiting for over 40 years to get Indian citizenship. In T. Ganesan versus the Government of India and others, the Madurai bench of High Court in its judgment on November 30 directed the authorities to treat the petitioner and his family as Indian citizens, thus extending to them relief measures that the Tamil Nadu government provides to repatriates from Sri Lanka. 69-year-old petitioner, now a resident of a refugee camp in Karur, reached India in 1990 after having been issued an Indian passport in Kandy in August 1982 on repatriation under two bilateral treaties that concerned the country Tamils or Indian origin Tamils Islands. He had approached the court as the authorities treated him only as a Sri Lankan refugee, even though he is an Indian citizen. The government accepted the genuineness of his passport but doubted his identity because the photograph was the image of a far younger person.
but the court rejected this position. Ganeshan is not only such person. The court has recorded that around 5,130 applicants have sought citizenship. In official data of March 2023, Tamil Nadu had about 91,000 refugees with around 58,000 in camps. You deserve clapping. You have read it very well, and this is the showcase of for others that they should follow the same pattern of reading. Now the best way, part of this reading skill is you also start speaking in the same manner. So you don't have fumbling, you don't have hiccups while speaking. Like sometimes we have repeated sentences, repeated words. I want to say something. It seems someone is horrifying you. Now the one who is cool and calm, he will simply say, I wanted to say something. That's the benefit. आप में से किसका रीडिंग वीक है? सभी का अच्छा है? वेरी गुड, कीप इट अप, बी सीटेड. तो थोड़े से वर्ड्स और ले लेते हैं इससे. This is not the first time that bench, especially Justice G.R. Swaminathan, has gone to the rescue. What is the meaning of rescue? हाँ, इसका नाउन क्या होगा? रेस्क्यू का नाउन, रेस्क्यूअर. जैसे सुकर का नाउन था सुकुरर, वैसे रेस्क्यू वर्ब है, एंड रेस्क्यू का नाउन होगा रेस्क्यूअर. और एडजेक्टिव क्या होगा? बचे हुए लोग, जिनको बचा लिया गया है, रेस्क्यूड पीपल. नाउ इसके दो वर्जन हो गए, ये V3 भी है, एडजेक्टिव भी है. तो रेस्क्यू का मतलब है टू सेव समवन फ्रॉम अ कैलामिटी. कैलामिटी के पहले आ लगाना उचित होगा. फ्रॉम कैलामिटी, रेस्क्यू रक्षा करना, रेस्क्यू रिस्क. रेस्क्यू करने में रिस्क तो होता है, लेकिन रेस्क्यू करना मांगता है तो करने का. Of those in the camps in the last 15 months, the judge had established that the petitioners concerned were Indian citizens. Interpreting. What is the meaning of interpret? कंप्यूटर साइंस में दो शब्द बड़े कॉमन हैं. एक है कंपाइल करना, कंपाइल से बना है कंपाइलर, और दूसरा एक वर्ड बड़ा कॉमन है इंटरप्रेट, एंड इसी से बना है इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर. तो कंपाइल वो होता है जो कन्वर्ट करता है, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म, टू चेंज, कंपाइल. और इंटरप्रेट कौन होता है? टू प्रेजेंट, टू एक्सप्लेन, जो उस चीज़ को प्रेजेंट करे. जैसे आपने कोई सपना देखा, तो फिर आप अपनी मम्मा से पूछते हैं कि मैंने सपने में ऐसा ऐसा देखा, इसमें आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, आप इसमें क्या इंटरप्रेट करते हैं. तो मम्मा आपको बताती है, बेटा मेरे हिसाब से तुमने अगर ऐसा देखा है तो ऐसा होने वाला है. तो दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन. दिस इज नाउन. Alright guys, then let's wind up this because this laptop is getting off. No problem. We'll cover it more